Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहे मेरे बच्चों। इस अमांडा पोएम को डिस्कस करने से पहले सेकेंड इंटरनल असेसमेंट के बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। 31 को जो टेस्ट है उसका क्वेश्चन पेपर पिछले ही इंटरनल असेसमेंट की तरह 38 को 30 जुलाई को ही कोशिश किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाए, ताकि आप अच्छी मनोस्थिति बनाकर और 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक के बीच में किसी भी समय रिंग कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल नहीं, बस 31 को 9 बजे दिन से लेकर 9 बजे रात तक के बीच में आप किसी भी समय रिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मुंह से इतना बोलना पड़ेगा कि सर आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, सर आई एम रेडी फॉर द ओरल टेस्ट, सर आई एम रेडी फॉर द सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपका अटेंडेंस बना दूंगा रिकॉर्ड। कल इस 3 महीने की पढ़ाई को स्कूल में डिस्कस किया गया है। एक स्टूडेंट का अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाया जाता है और 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मैं चिकित्सकीय कारण से यहाँ नहीं रहूंगा। आप मुझे रिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर्स, ऑपरेशन थिएटर्स, इनके अराउंड रहूंगा। इसीलिए 1 तारीख से लेकर 7 के बीच में आप रिंग नहीं करेंगे मुझे। जिनको भी अपना अटेंडेंस बनवाना है 31 को ही बनवाएंगे। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं जो रहेगा। 200 ड्रेसेस में से एक क्वेश्चन वांडा, पेगी और मैडी के अराउंड रहेगा ही। थोड़ा याद दिला दूंगा आपको लास्ट क्लास में। अब जैसे कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी, तो मैंने आपको कितने एडजेक्टिव्स बता दिए थे जो एनी के लिए मौजूद थे। Confident, intelligent, she had sense of humor, she was mature for her age, she was self-respecting, she was sensitive, she was sensible। तो सीधे ऐसे नहीं लिख देंगे एक सेंटेंस में कि she was, और ये सारे एडजेक्टिव्स 120 वर्ड्स के लिए एक सिंथेसिस करना होगा। प्रूव शी वॉज इंटेलिजेंट, कहां से को रिलेट करेंगे कि हाउ डिड शी फाइनली स्टॉप मिस्टर कीसिंग फ्रॉम पनिशिंग हर, उससे को रिलेट करते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, वो क्वेश्चन चाहे वांडा के अराउंड रहेगा, कैरेक्टर स्केच ही समझ लो। इसलिए आप 15 सेंटेंसेस
अच्छे सेंटेंसेस वांडा के अराउंड, पेगी के अराउंड, बैडी के अराउंड कर लें, रहेगा ही। और मेरे पास जितना टाइम है, सिलेबस जब सुनिश्चित हो गया तो हो सकता है मैं 30-29 तक आपको पढ़ाता रहा। अमांडा के बाद तो केवल द 100 ड्रेसेस बचेगा, और कॉपी मैं आपको 31 के बाद ही दूं। इसलिए कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स हैं कि आपने जो फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट टेस्ट था उसका रिटेन आपने सारे किताब से उतार दिया, इंटरनेट का खूब उपयोग किया, कोई बुरी बात नहीं है। यू मस्ट हैव लर्न समथिंग ड्यूरिंग दैट कोर्स, अच्छी बात। लेकिन जब कुछ बच्चे मिल गए, जब पूछना शुरू किए, तो वो लिखे हैं 20 पेजेज, लेकिन एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका उनको मीनिंग आता था। ट्विन ऑब्लिगेशंस इतना लिख दिया है उन्होंने, अपार्थीड इतना लिख दिया है उन्होंने, पेन पॉइंट प्रिसीजन इतना लिख दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता है व्हाट इज अपार्थीड, उनको ये नहीं पता है कि व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो मैं ये जो टेस्ट जब भी होगा, टेस्ट के बारे में एक बात और जान लो, हर एक मंथ के लास्ट में, फिर अगस्त के लास्ट में होगा, और सिलेबस हमेशा, जैसे इस टेस्ट का सिलेबस फर्स्ट लेसन से लास्ट तक है, तो फिर अगस्त में जो टेस्ट होगा वो फर्स्ट लेसन से लेकर के लास्ट तक। तो कॉपी आपको 31 के बाद में दूंगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस रहेंगे ही। सिलेबस ए लेटर टू गॉड से लेकर के द 100 ड्रेसेस तक है, और सप्लीमेंट्री में उस 4 लेसन्स में से 2 डिलीट हो चुके हैं, तो 2 ही लेसन रहा, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी और द थीव्स स्टोरी 2 ही लेसन रहा। और द 100 ड्रेसेस तक मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया। पूरे सिलेबस को ध्यान में रखेंगे, और 31 के बाद 7 अगस्त तक आप मुझे अपनी ओर से रिंग नहीं करेंगे मुझे। और टेस्ट में एक बात और ध्यान रखना कि आप जिस समय रिंग करेंगे कि आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट उसी समय हो सकता है आपके पहले 10-20 स्टूडेंट्स का अटेंडेंस बना हो, एक स्टूडेंट का टेस्ट लेने में हाफ एन आवर लगता है, हो सकता है दूसरे दिन आपका टेस्ट हो सकता है तीसरे दिन आपका टेस्ट हो। वो आपके लिए पॉइंट ऑफ वरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जामिनेशन से संबंधित सारी बातें बता दिए। चलो अब अमांडा पे आ जाओ। ये सब कुछ बोर्ड्स हैं, अगर आप नहीं जानते हैं इनके मीनिंग को तो दिक्कत होगी। मैं कोशिश करता हूँ इस पोएम को भी, और पोएम शब्द आया तो पोएट्री इस बार आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, और लकीली जितने इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उसमें से 90% हिज ग्रेस, उसकी कृपा करुणा के कारण हम लोगों ने कर लिया है। मान कर चुने डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, अमांडा। 5 से 7 अंक के प्रश्न निश्चित रूप से रहेंगे आपकी परीक्षा में। चलो अमांडा, सबसे पहले जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स, सोच, व्हाट, सबदीना झगड़ा, द इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, द इटर्नल quarreling between the young and the old, between the adolescent
and the old, between the teenager and the old. This poem, Amanda, reflects, shows, projects, highlights the age-old conflict, the age-old quarreling between the young and the old. This poem highlights, in a way, एक तरह से, in a way, this poem highlights the generation gap, दो पीढ़ियों के मध्य सोच का जो अंतराल होता है, जीवन दृष्टि का अंतराल. In a way, this poem highlights generation gap. This poem reflects the eternal conflict, the age-old conflict between the young and the old, between the adolescent and the. Now, what happens with young children? Let us see. Whenever young children are questioned, whenever adolescent children, किशोर वय के बच्चे, छोटे बच्चे रोके टोके जाते हैं, उनको कुछ कहा जाता है कि whenever young children are questioned, ये करो, ये नहीं करो, तुमने ये क्यों किया. Whenever young children are questioned or prevented from doing something, they start sulking. Whenever young children are questioned, whenever young children are prevented from doing something, they start sulking. मुंह फुला लेते हो, मुंह फुलाना, to serve. They start sulking. They become sad, depressed. It happens in every house. Whenever young children are questioned or prevented from doing something, they start sulking. They become sad, they become depressed. And what happens after that? They create their own imaginary world. They create a world of imagination. A kalpana lok. They would go in solitude and they would create their own world of imagination and they would love to sleep in. उसमें वो काल्पनिक दुनिया में खो जाते. Whenever young children are questioned or prevented from doing something, they start sulking, they become sad, depressed, and they create their own world of imagination, sweet world of imagination, and they love to slip into it. What? To have peace, to have silence, to have freedom, to have solitude. So whenever they are questioned, they feel that their freedom is being curtailed. That freedom is being curtailed. I failed to write that word, to curtail, curtail. They feel that their freedom is being curtailed. They are being nagged. Children feel like that. Isn't it? It's a common experience of all of us. It is an age-old conflict. It is an eternal conflict taking place in every household between
parents and young children, between teachers and young children. Okay. But आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो बात बता रहा हूं उसको समझो। जब आप, ये तो हुआ सेंट्रल आइडिया, द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यंग एंड द ओल्ड, एंड सब थीम, एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल थीम होता है, फिर सब थीम हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि आप इतने इरिटेट हो जाओगे, इधर ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, जबरदस्ती का क्वेश्चन, और आप इरिटेट हुए क्या, यू हैव लॉस्ट द इक्वानिमी। आप में से 5 ऐसे स्टूडेंट्स है, 5-10 स्टूडेंट्स हो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? Prove yourself intelligent like any writer. कि being an honest reader of the poem, I have concluded for myself. Being an honest reader of the poem, I have concluded for myself that parents and teachers can never be cruel to their children and students. Yes, they pretend to be cruel, but whatever they do for our well-being, हमारे कल्याण के लिए। They pretend, they put on a mask of cruelty and strictness, but they do so, our parents and teachers, for our well-being, for our betterment. आप ऐड कर सकते हो कि I would never mind my parents and teachers scolding me, but I would like to tell them that they should do it lovingly. क्या लिखा आपने, समझा? Your answer will make the examiner chuckle. वो उसके चेहरे पे हंसी आ जाएगी, जैसे एनी के थर्ड ऐसे को देखकर मिस्टर किसिंग could not help laughing, हंसने लगे। तो मेक योर एग्जामिनर्स चक्र। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आई लर्न दिस ग्रेट लेसन ऑफ लाइफ फ्रॉम द प्रोज पीस हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक्सेप्शनल आंसर शीट की खासियत क्या होती है कि एक लेसन में पढ़े हुए फैक्ट, आइडियाज, टीचिंग्स को आप किसी दूसरे प्रोज पीस में, किसी दूसरे पोएम में इनकॉर्पोरेट करके, जैसे एक आपको जिंदा एग्जांपल देता हूं, हम लोग कर रहे थे ना द ब्लैक एरोप्लेन। व्हाट वुड यू से अबाउट द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? हाँ क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्या उसमें एक लाइन ऐड कर दिया था, अगर आप वीडियो को ठीक से देखें, कि नथिंग कैन बी सेड with a sense of certainty, nothing can be shared with a sense of sunishchita about the black aeroplane and its pilot. The big world, the great world we are a part of is a big mystery. There happens a lot of things around us we don't have any explanation for. So nothing can be shared with a sense of certainty about the black aeroplane and its pilot. आप अगर ऐड कर देते हो कि a great believer like Lencho may say that the pilot of the old Dakota had been helped by God or by some of his messengers जो यहां पर लिखोगे, आपने क्या किया, लेंचो नाम एक
अब लेंचो जैसा श्रद्धावान आदमी क्या करेगा, अरे नहीं समझते हो तुम लोग, भगवान सहायता कर दिए थे रे। एंड रेशनल माइंड, वो ए ग्रेट बिलीवर लाइक लेंचो में से लाइक that the pilot of the old Dakota must have been helped by God or some of his capital H, his messengers. But the rational mind won't believe it. He will say that the pilot of the old Dakota must have been hallucinating. आपने एक पाठ का लेंचो का उपयोग कहाँ कर लिया लिखने में? It will make your examiner chuckle, have a hearty laugh. अरे वाह! तो उसी तरह से अब इस लेसन में दो बात कि दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स, हाइलाइट्स, प्रोजेक्ट्स, shows what the eternal conflict and quarreling, the age-old conflict and quarreling between the young and the old. Whenever young children are asked, questioned, or prevented from doing something, they start sulking, they become shy, depressed. They feel that their freedom is being curtailed. They are being nagged. But आप अपने बारे में कहते हो, अगर कहीं जरूरत पूछता है कि the lesson learned from this, but as an honest reader of this poem, I have concluded for myself that parents can never be, teachers can never be cruel to their children. Teachers can never be cruel to their students. Parents can never be cruel to their children. Of course, they pretend to be cruel. They put on masks of strictness. But whatever they do for our well-being, for our betterment. And I learned this great lesson from the prose piece, his first flight. Had the parent seagull not been, had the parent seagull not pretended to be cruel, the young seagull must have died. He must not have learned the art of flying. So sometimes parents pretend to be cruel, strict. Our teachers pretend to be cruel and strict. So it was all about the central idea, the theme, the teachings, the lessons inherent in the. Now come to the point. This conflict, the conflict between the young and the old has been shown, has been projected in a very funny way. The poem is in the form of a dialogue. The poem is in the form of a dialogue. A very beautiful dialogue. Some of the stanzas of this poem are in brackets, in parentheses, brackets. And those are the stanzas imagined, thought of by a young girl named Amanda. आपकी कविता में स्टैंडा में सेकंड स्टैंडा, फोर्थ स्टैंडा, सिक्स्थ स्टैंडा are in parenthesis, brackets में, ठीक है? And they are the stanzas showing the imaginary world, the world of imaginations created by the girl. And she sleeps in her imaginary world to have peace, to have solitude, ekant, to have freedom. Silence is to have silence. इस कविता में the speaker may be Amanda's father, Amanda's mother, or one of her teachers. और पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट्स में जो बातें हैं, तो those are about
the imaginations made by art. अब होता क्या है बच्चों, अब जैसे अभी आपको कि whenever there are questions or prevented questions, तो फर्स्ट स्टैंजा में आप देखते हो कि जो स्पीकर हैं who may be one of her parents, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, कोई टीचर इन हॉस्टल हो सकते हैं. Well, Amanda, don't bite your nail. नाखून काटना बंद करो. नहीं, don't hunch your soldier. कंधा क्या चेक कर रही है? Hey, stop that slouching. You are sitting in an awkward way. Stop that. Stop biting your nail. Now don't hunch your. ये कंधा नहीं मुचका. Stop that way of sitting. You are slouching. You are sitting in an awkward way, manner. Oh, when she is told that way, the second stanza tells you the sweet imagination made by that girl. She imagines that she were a mermaid. She imagines that she were a mermaid. एक समुद्री सी क्रीचर, एक जल पड़ी, और फट से क्या, काश मैं जल पड़ी होती तो शांत इमेराल्ड सी पे ड्रिफ्टिंग, उस पे जैसे ड्रिफ्टिंग ऐसे समझ लो ना, लोगों को देखते हो ना वो सी में सर्फिंग करते हुए, तो एकदम आनंद मग, कितना अच्छा होता कि मैं एक मरमेड होती, मैं एक जल पड़ी होती. तो when one of her parents, when one of her teachers told her not to bite her nail, not to hunch her soldier, not to sit that way, awkward way, she imagined that she were a mermaid. She imagined that she were a mermaid and she were drifting blissfully. और वो blissfully आनंद मग्न होकर समुद्र के सतह पर ड्रिफ्टिंग कर रही है. As thus her imaginary world gave her silence, gave her peace, made her feel the taste of silence, the taste of peace, the taste of tranquility. She imagined that she were a mermaid, jalpari, drifting on the surface of the languid sea, languid, calm, emerald. Sweet imagination है, ऐसा imagine करती. Then she was asked if she had done her homework, if she had tidied the room, if she had polished her shoes, and again she creates. अच्छा, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, रिंग आ गया, कल इसको कंटिन्यू करते हैं. आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहा. हैव अ नाइस डे. सारी बात आपको बता दिए एग्जामिनेशन के संबंध में. 38 को केवल वीडियो रहेगा. आप 31 के बाद कोई बात नहीं करेंगे इस संबंध में. सुखी रहो.